हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस इन द गैसियस स्टेट आर कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट। इसका मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस है और वो गैसियस स्टेट में है तो हम उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफिकेशन। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड एट अ टेम्परेचर बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब होता है कि एक गैस अपने लिक्विड स्टेट में जाती है जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे चली जाती है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें गैस अपना स्टेट बदलती है, यानी वो लिक्विड से या तो गैसेस में जाएगी, गैसेस से लिक्विड में जाएगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर 100 डिग्री पे लिक्विड से गैस में जाता है, वैसे ही वो 100 डिग्री पे गैस से लिक्विड में भी आता है। तो 100 डिग्री उससे एक क्रिटिकल टेम्परेचर है। इट इज़ जनरली बीइंग डन बाय लोअरिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। यानी लिक्विफिकेशन या तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करके, कोई गैस फॉर्म में है तो यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको कम कर देंगे तो लिक्विफिकेशन उसका हो जाएगा, यानी वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज़ करके भी हम लोग लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज आर बेस्ड ऑन टू मेन प्रोसेस। यानी लिक्विफिकेशन दो मेन प्रोसेस पे बेस है, उसका बेस दो मेन प्रोसेस पे है। पहला प्रोसेस है जूल थॉम्सन इफेक्ट। इसको दूसरे नाम से बाय कूलिंग अंडर प्रेशर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? अ गैस इज़ फर्स्ट कॉम्प्रेस टू अ हाई प्रेशर। यानी एक गैस ली जाती है, उसको एक हाई प्रेशर तक कॉम्प्रेस किया जाएगा। कॉम्प्रेस करेंगे उसका प्रेशर बढ़ेगा, वैसे हम लोग उसको हाई प्रेशर तक ले जाएंगे। दैन इट इज़ अलाउड टू एक्सपांड थ्रू अ पोरस प्लग और स्मॉल नोजल। यानी उसको हम फिर एक्सपांड कर देंगे, यानी उसका थ्रॉटलिंग कर देंगे। थ्रॉटलिंग यानी उसको एक ऐसे नोजल से करेंगे जैसे कि उसका प्रेशर एकदम डिक्रीज़ हो जाए। पहले हाई प्रेशर पे था, उसको डिक्रीज़ कर दिया। अब उससे क्या होगा कि अगर हम एकदम से उसको थ्रॉटल कर देंगे तो वो अपना स्टेट बदल देगा, वो गैसियस से लिक्विड में चला जाएगा। तो वो उसमें क्या होगा कि वो गैस एकदम से एक्सपांड हो गई, तो वो एक्सपांड होने में उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। ये कहता है जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट, कि अगर हम गैस को हाई प्रेशर में ले जाए और फिर उसको एकदम से यानी उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर दे तो उसका टेम्परेचर भी गिर यानी ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि ये फिगर समझा रही है। जैसे कि अगर हम इसको एकदम ऐसे कॉम्प्रेस कर दें, इसको यहाँ पे मूव करके एकदम तो कॉम्प्रेस कर दें और फिर छोड़ दें यानी एक्सपांड कर दें तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा इस गैस का। ये एक पोरस प्लेट है। पोरस प्लेट यानी जो उसके बीच में छोटे एक ऐसे वो होते हैं, उसके बीच में छोटे छोटे ऐसे पैसेज होते हैं जिसमें से गैस आर पार जा सकती है। वो हम एक्सपांशन के लिए बीच में लगाएंगे, जैसे कि एकदम से वो इसके आर पार चली जाए और एक्सपांड हो जाए। अब जूल थॉम्सन मेथड को प्रूव करने के लिए लिंडेज ने एक मेथड दिया, तो उसको कहते हैं लिंडेज मेथड फॉर गैस लिक्विफिकेशन, क्योंकि वो गैस को लिक्विफाई करता है। देखो, पहला स्टेटमेंट यानी पहला सेंटेंस है, इट इज़ बेस्ड ऑन जूल थॉम्सन इफेक्ट एंड इन्वॉल्व्स रिपीटेड कूलिंग एंड एक्सपांशन। यानी ये जूल थॉम्सन पे डिपेंड यानी के बेस पे है और ये बार बार रिपीटेटिव कूलिंग देता है जिससे एक्सपांशन जिससे और एक्सपांशन भी होता है। गैस इज़ कॉम्प्रेस टू हाई प्रेशर, यानी गैस को एकदम हाई प्रेशर में कॉम्प्रेस करते हैं पहले प्रोसेस में। तो गैस इज़ एक्सपांड थ्रू पोरस प्लग। ये देखो, ये जूल थॉम्सन इफेक्ट है, यानी उसको वैसे ही जैसे जूल थॉम्सन में किया कि उसको पोरस प्लेट में ले जाके एकदम एक्सपांड कर देंगे जिससे उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। अब इसका ये डायग्राम से हम इसको समझेंगे कि क्या है लिंडेज मेथड। तो पहले तो देखो, यहाँ से गैस इनपुट हुई, फिर ये कॉम्प्रेसर है तो वो गैस को कॉम्प्रेस करेगा, एकदम उसको प्रेशर उसका इंक्रीज़ करेगा। अब फिर वो एकदम हाई प्रेशर की गैस इसमें जाएगी। ये क्या है? ये एक्सपांशन यानी थ्रॉटलिंग है। थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि वो जो हाई प्रेशर की है गैस उसको एकदम लो प्रेशर में करेगा, एकदम यानी कि कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और वो गैसेस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो यहाँ से ऐसे लिक्विड यहाँ पे जाएगा और ये वाटर के रूप में हमको, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी लिक्विड स्टेट में हमको मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि 100% वो कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ फिर भी वो गैसेस में होगी। तो हम लोगों को जैसे कि यहाँ नीचे वाटर मिल गया और ये सब ऊपर गैस है, फिर ये यहाँ से जाएगी, हम उसको फिर से थ्रॉटल करेंगे, यानी जितना हो सके उसमें से हम लोग लिक्विड निकाल लेंगे थ्रॉटलिंग से।
तो वापस थ्रोटल किया तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा लिक्विड मिल गया वो गैस का, फिर भी थोड़े से बचे तो उसको हम लोग वापस भेज देंगे कंप्रेसर में, और ये ऐसे ही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी और अब वो गैस का लिक्विफिकेशन होता रहेगा। ये है लिंडेज मेथड। ये सिर्फ ज्यूल थॉमसन के ऊपर डिपेंड है, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ ज्यूल थॉमसन को एक प्रकार से प्रूव कर रहा है। जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि लिक्विफिकेशन 2 प्रोसेस के बेस पे है। पहला तो हमने ज्यूल थॉमसन पढ़ लिया। अब आता है एडियाबेटिक एक्सपांशन इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल वर्क। इसमें क्या होता है कि एडियाबेटिक एक्सपांशन यानी हीट सप्लाई तो ज़ीरो होगा, और इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल वर्क यानी यहाँ पे कुछ वर्क होगा। अब चलो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन अ गैस एक्सपांड एडियाबेटिकली, यानी कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यानी ना कोई हीट अंदर आ रही है ना कोई हीट बाहर जा रही है, अगेंस्ट प्रेशर इन्वॉल्विंग सम एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क, फॉल ऑफ टेम्परेचर अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि जब वो एडियाबेटिकली एक्सपांड हो गया वो एयर, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो रही होगी, क्योंकि अगर हम लोग उसके अंदर हीट नहीं डाल रहे हैं और वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे खो रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी खो रहा है, तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए क्लॉडेस सिस्टम है। क्लॉडेस सिस्टम दो उसके बेस पे है। पहला तो ज्यूल थॉमसन और ये एडियाबेटिक एक्सपांशन इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल वर्क। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से फ्रेश एयर अंदर जाती है, ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेस करता है उस एयर को, यानी उसका प्रेशर एकदम हाई कर देता है। फिर वो प्रेशराइज्ड एयर यहाँ से होके यहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे तो उसका एक्सपांशन हो गया यानी थ्रॉटलिंग हो गया। तो ये ज्यूल थॉमसन के हिसाब से इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये यहाँ पे हमको लिक्विड ऑब्टेन हो जाएगा। पर यहाँ पे फुल्ली वो कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ एयर यानी कुछ गैसेस स्टेट में ही रह जाएंगे, तो ये जाएंगे ऊपर की और वापस कंप्रेसर में। ये हो गया जूल वाला। अब इसमें क्या है कि हम लोग बीच में एक और पाइप लगा देते हैं जिसमें वो कॉम्प्रेस्ड गैस यहाँ पे जाती है, और कॉम्प्रेस्ड गैस के पास इंटरनल एनर्जी है, वो जाती है यहाँ पे पिस्टन है, ये पिस्टन को धक्का मारेगी, यानी कि पिस्टन पे वर्क होता है। और अगर पिस्टन पे वर्क होता है तो गैस अपनी इंटरनल एनर्जी यानी वो कुछ काम कर रही है तो उसके अंदर कुछ ताकत तो होगी। आप लोग ऐसे ही तो भाग नहीं सकते, आपने कुछ खाया होगा तभी तो भाग पाओगे। फिर वो अपनी एनर्जी ऐसे घुमा रही है यहाँ पे आने के बाद, यानी पिस्टन को धक्का मारने में वो अपनी एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी जैसे ही कम होगी वैसे ही उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ से भी लिक्विड आएगा और इसी के अंदर स्टोर होगा। क्लॉडेस सिस्टम में यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एडियाबेटिकली होता है, यानी यहाँ पे कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होगा बाहर से भी और अंदर से भी। ये गैस की इंटरनल एनर्जी है, जो हम लोगों ने एयर यहाँ पे गैस जो भेजी कॉम्प्रेस्ड, वो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी जिससे पिस्टन को धक्का लगेगा और ये पिस्टन मूव करे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट दिखाना। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैंने इसको अभी पढ़ा और मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स में भी बताना, और ज़रूर वो लोग भी बताना जो लोग एग्ज़ाम के एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं।